Morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 3 from class 6 science textbook and our topic is fiber to fabric. Fiber to fabric. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर क्या होता है, किससे बनता है, फैब्रिक क्या होता है, किससे बनता है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फाइबर, वेदर इट्स अ प्लांट फाइबर, वेदर इट्स अ एनिमल फाइबर, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला सब टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक आपका दिया गया है दैट इज वेराइटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक्स की कितनी वेराइटी होती है. तो आप सोचिए, आप मार्केट जाते हैं कोई कपड़ा देखने, तो आप उसका फैब्रिक चेक करते हैं, आप कपड़े को चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ कॉटन, वेदर इट्स सिल्क, वेदर इट्स वूल, कौन सा फैब्रिक है ये. तो दिस इज द थिंग कि वेराइटी इन फैब्रिक्स. आप मार्केट जाते हैं, आप चेक करते हैं कि कौन सा फैब्रिक है. तो मार्केट में बहुत तरह के फैब्रिक्स हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक, there are many much variety of clothing material and fabric. एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हैं, कॉटन, वूल, सिल्क एंड एसेट्रा. बहुत सारे, नायलॉन, जूट, बहुत सारे फैब्रिक है हमारे. अब क्वेश्चन आता है कि ये फैब्रिक बनते किससे हैं, ये जो मटेरियल है ये बनता किससे है. तो ये बनता है यार्न से. तो जो फैब्रिक है वो किससे बनता है, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न. किससे बनता है, यार्न. अगर किसी को यार्न का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि यार्न का मतलब होता है धागा. यार्न का क्या मतलब होता है, धागा. धागा. तो मतलब अगर आपने कॉटन का फैब्रिक बनाना है तो आपको किस चीज का धागा चाहिए, कॉटन का. अगर आपको वूल का फैब्रिक बनाना है तो आपको किसका धागा चाहिए, वूल का. आपको किसका यार्न चाहिए, यार्न चाहिए वूल का. आई समझ में. हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं. पहला हमने ये पढ़ा है कि मार्केट में कितने तरह के फैब्रिक होते हैं. मार्केट में बहुत तरह के फैब्रिक होते हैं. कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन है, जूट है एंड मैनी मोर. फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बनता किससे है. तो ये बनता है यार्न से. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन का कोई कपड़ा बनाना है तो आप कॉटन का धागा लोगे. आपने सिल्क का कोई कपड़ा बनाना है तो आप क्या लोगे, आप सिल्क का धागा लोगे. तो बेसिकली जो कोई भी फैब्रिक है वो किससे बनता है, उसी मटेरियल के यार्न से, उसी मटेरियल के धागे से. अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. आपकी बुक में जो गिवन है फाइबर. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइबर. फाइबर. अब आप बताइए कि फाइबर क्या चीज होती है. फाइबर क्या है, अ थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, अ थिन, बिल्कुल थिन, अ थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. इसके लिए एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी गिवन है. क्या करें, आप एक धागा लीजिए, उस धागे को टाइटली होल्ड कीजिए दोनों एंड से और उसको पुल कीजिए. पुल करने पे क्या होगा, आपको नजर आएगा कि उस धागे में से कुछ फर्दर और धागे निकलने शुरू हो गए. मतलब जब आप उसे पुल करोगे तो क्या होगा, वो धागा ब्रेक करने लगेगा. तो वो जो धागा जिन जिन धागों से बना है, वो धागा जब आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, उसमें से और धागे निकलने शुरू होंगे. तो वो जो और धागे निकले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर. उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर. उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर. सो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड हुई धागा, थिन मतलब उसमें से भी जो थिन निकले, दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स. पुल किया, धागे को पुल किया, उसमें से और थिन स्ट्रैंड्स निकले, ठीक है, जो कि किससे बने हैं, और स्टिल थिनर स्ट्रैंड से. तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर. उसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर. अब क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फैब्रिक का हमें पता चल गया यार्न से बना है,
तो क्वेश्चन है कि वेयर डू दीज फाइबर्स कम्स फ्रॉम। देखो सिंपल सी बात है, आपका फैब्रिक किससे बना, सॉरी, आपका फैब्रिक जो है वो किससे बना, फैब्रिक किससे बना है, यान से, और यान से आगे क्या बना, फाइबर। मतलब फाइबर से बना यान और यान से बना फैब्रिक। आई समझ में? फाइबर पहले था, फाइबर बहुत थिन स्ट्रैंड, फिर हमारे पास बना एक धागा, इसको बोलते हैं धागा, और इससे हमारा फैब्रिक बना, मतलब कोई भी कपड़ा, वेदर इट्स कॉटन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फैब्रिक का पता चल गया कि यान से बना है, यान से पता चल गया कि फाइबर बना है, बट फाइबर आगे किससे बना है, फाइबर का जो किससे फाइबर बना है, फाइबर का पेरेंट कौन है, फाइबर किससे बना है। तो आइए, सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाते हैं। नेचुरल फाइबर जो है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल सब्सटेंस के थ्रू उसका मिक्सचर करके हमें मिलते हैं। तो आपको पता चला आपके फाइबर दो तरह के हैं, तो आपको प्लांट्स और एनिमल से भी फाइबर मिलते हैं, आपको उनका केमिकल रिएक्शन करके भी फाइबर मिलते हैं। तो दो तरह के आपके फाइबर हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइबर्स कहाँ से आए हमारे पास, हमें पता चला फैब्रिक अगर बनाना है तो यान से बनेगा, यान अगर बनाना है तो फाइबर से बनेगा, पर हमें ये नहीं पता कि हमें फाइबर कहाँ से मिलेगा। तो इसी सवाल को ढूंढते ढूंढते हमें पता चला कि फाइबर्स तो बहुत सारे हैं, फाइबर्स तो बहुत सारे हैं। हमारे पास कॉटन है, जूट है, नायलॉन है, सिल्क है, तो कितने सारे ऐसे फाइबर्स हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लांट से मिलता है, कौन सा एनिमल से मिलता है, या कौन सा केमिकल कंपाउंड या केमिकल कॉम्बिनेशन से, केमिकल सब्सटेंस से बनता है। तो कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, मतलब नेचर से मिलते हैं, हमने उसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। तो इन फाइबर्स को क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स। क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स, जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स, कॉटन, कॉटन की प्लांटेशन होती है, प्लांट से मिलता है। वूल किससे मिलता है, शीप से मिलता है, मतलब एनिमल से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क का कीड़ा होता है ना एक, वो बनाता है सिल्क। सिल्क किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो कॉटन, वूल, सिल्क प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो ये क्या हुए, नेचुरल फाइबर्स। आपको नेचुरल फाइबर्स के 3 एग्जांपल्स भी याद रखेंगे, मोर देन इनफ। कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल शीप से मिलती है, हमें पता है। थर्ड, सिल्क किससे मिलता है, फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया आपके पास 2 तरह के फाइबर हैं, नेचुरल फाइबर जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो आपको केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। केमिकली आपको उनको डाई करना पड़ता है, या केमिकली आपको उनका कुछ कॉम्बिनेशन बना के आपको वो फाइबर बनाने पड़ते हैं। तो दैट फाइबर दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। कौन से फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल होंगे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड मेनी।
तो 3 आपने इसके नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स याद रखने हैं, दैट इज कॉटन, वूल एंड सिल्क। और 3 आपको सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स याद रखने हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स बताए थे ना मैंने आपको, कॉटन, कि कॉटन हमें कैसे मिलता है। जब आप कॉटन की प्लांटेशन करते हो, अगर आपने कभी कॉटन की प्लांटेशन देखी हो, कॉटन की फील्ड देखी हो जहाँ पे कॉटन ग्रो हो रही हो, तो आप कभी अगर उसे दूर से देखोगे आपको लगेगा ऐसी फील्ड जो पूरी स्नो से कवर हो रखी हो। क्या होता है, एक प्लांट होता है, उसके ऊपर कॉटन बॉल्स होते हैं गोल गोल, इट्स लाइक अ लेमन शेप कॉटन बॉल्स, मतलब लेमन की तरह दिखने वाले कॉटन बॉल्स होते हैं। इट्स वाइट इन कलर बट शेप लेमन्स की तरह होते हैं। क्या होता है, जब वो मैच्योर होते हैं, मतलब जब वो फुल्ली ग्रो हो चुके होते हैं, तब वो एकदम बर्स्ट कर जाती हैं बॉल्स। वो बॉल्स क्या होती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं। और जब वो बॉल्स बर्स्ट करती हैं तो क्या होता है, अंदर एक सीड होता है, उस सीड को कॉटन ने कवर किया होता है। तो बेसिकली आपकी बुक में एक प्रोसेस गिवन है, दैट इज गिनिंग। तो जब हम उस सीड से उस कॉटन को हटाते हैं, उस सीड से जब हम उस कॉटन को हटाते हैं बाय कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मतलब एक बड़ा सा कॉम्बिंग होता है हैंडमेड। अब तो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में अलग से मशीन्स आ गई हैं इस चीज़ को करने के लिए। पहले क्या होता था, फार्मर्स खुद कॉम्बिंग करते थे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेरी बात दोबारा समझिए। एक कॉटन फील्ड है, एक कॉटन का प्लांट उगा है, उसमें कॉटन ऊपर से, मतलब एक बॉल शेप आपके पास एक कॉटन होगा। जब उस बॉल वो बर्स्ट हो जाएगी, जब वो पूरी पक चुकी होगी, जब वो पूरी मैच्योर हो चुकी होगी, जब वो पूरी ग्रो हो चुकी होगी, तो क्या होगा, वो कॉटन बॉल बर्स्ट हो जाएगी। जब वो कॉटन बॉल बर्स्ट होएगी तो एक कॉटन का अंदर सीड होगा और उसके आसपास कॉटन लगा होगा। तो ऐसे डिफरेंट ऐसे प्लांट्स को वो इकट्ठा कर लेते हैं, कॉटन के सारे प्लांट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उस सीड में से वो कॉटन निकालते हैं। कैसे, कॉम्बिंग के थ्रू। कॉम्ब देखा है ना, तो एक इतना बड़ा कॉम्ब टाइप होता है फार्मर्स के पास, तो वो ऐसे ऐसे करके सीड्स को अलग कर लेते हैं और कॉटन को अलग कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस को, मतलब सीड से कॉटन हटाने को, इस सीड से कॉटन हटाने को, और सीड से हमने कॉटन हटा लिया बाय कॉम्बिंग, ये सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग। फाइबर्स आर सेपरेटेड, फाइबर से यहाँ मतलब है कॉटन, आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। मैंने आपको बताया ना, कॉम्बिंग इज कॉल्ड एज गिनिंग, इज कॉल्ड एज गिनिंग। अब हम पढ़ते हैं आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है, दैट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। देखिए गिनिंग में क्या था, आपके पास एक कॉटन बॉल्स थे, आपने गिनिंग करी। गिनिंग में क्या किया, आपने सीड से फाइबर निकाल लिया, कॉटन निकाल लिया आपने, और आपके पास कॉटन का फाइबर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यार्न में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइबर से क्या बनता है, यार्न, और यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक। आई बात समझ में। हम पिछले टॉपिक को एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं। पिछले स्लाइड में देखिए, सबसे पहले होता है आपके पास फाइबर। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले होता है आपके पास फाइबर, FIBRE, ठीक है। आपके टॉपिक का नाम भी यही है, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है आपके पास। फाइबर आपको 2 तरीके से मिलता है, मतलब 3 तरीकों से। प्लांट्स से भी मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है, और केमिकल सब्सटेंस से भी मिलता है, केमिकली भी मिलता है, ठीक है। प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या केमिकली भी मिल सकता है। प्लांट से जो आपको फाइबर मिलता है वो होता है कॉटन, एनिमल से मिलता है आपको वूल और सिल्क, और केमिकली जो आपको फाइबर्स मिलते हैं वो है नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर, ठीक है। मान लीजिए आपने कॉटन को उठाया, ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोसेस करेंगे, आपके पास कॉटन आ गई, उसके बाद आप कॉटन फाइबर आ गया आपके पास, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फाइबर से आपने फैब्रिक बनाना है। तो कॉटन है, कॉटन का पहले धागा बनाओगे,
यानी फाइबर को किस में कन्वर्ट करोगे, यान में। तो ये आ गया आपके पास कॉटन यान, फाइबर से यान बनाओगे, फिर यान से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक। क्या बनाओगे, फैब्रिक। मतलब फाइबर आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, उस फाइबर को जब आप डिफरेंट गिनिंग करोगे, गिनिंग का मतलब मैंने बताया था ना, सीड्स और फाइबर, सीड्स और कॉटन आपको मिलके मिला, आपको सीड्स और कॉटन मिला, सीड्स उसमें से अलग कर लिए और आपने कॉटन अलग कर ली बाय कॉम्बिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गिनिंग। उस गिनिंग से आपको क्या मिल गया, फाइबर, फाइबर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्पिनिंग का प्रोसेस। तो स्पिनिंग क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से आपने यार्न बनाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पिनिंग। जब आपको यार्न बनाना है किससे, फाइबर से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कौन सा प्रोसेस यूज करना है, स्पिनिंग। जब आपने एक रॉ फैब्रिक से फैब्रिक नहीं, कॉटन रोल से आपको फाइबर बनाना है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से जो आपको चीजें मिलती हैं उससे आपको फाइबर बनाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गिनिंग। क्या बोलेंगे, गिनिंग। पहले होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से आपको सारी चीजें मिलती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स से आपको कॉटन मिलता है, वूल मिलता है, सिल्क मिलता है, उससे आपको पहले फाइबर बनाना है। क्या बनाना है, फाइबर बनाना है, फाइबर बनाना है। कॉटन रोल्स हैं आपके पास, तो आपको फाइबर बनाना है, तो क्या करोगे, गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है कि सीड से कॉटन अलग कर दिया और सीड्स अलग कर दिए, किससे, कॉम्बिंग से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गिनिंग। अब आते हैं हम फाइबर पे। जब हमने फाइबर से आगे हम क्या बनाते हैं, यार्न, धागा बनाते हैं। आपके पास कॉटन आ गई, अब आपने कॉटन से कपड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको कॉटन का धागा बनाना पड़ेगा पहले, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पिनिंग। फिर आता है हमारे पास यार्न से फैब्रिक बनाने तक का मटेरियल की क्या प्रोसेस होगा यूज, तो उस प्रोसेस में दो तरह के आपके पास प्रोसेस दिए गए हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग और निटिंग। यार्न आपके पास धागा आ गया, अब आपने वीविंग करनी है और निटिंग करनी है, उससे आपको क्या बनेगा, फैब्रिक। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड एज वीविंग। अब एक धागे, आपने दो धागे लिए, उनको वीव करा या निट करा। निट का मतलब होता है बुनना। आप अगर अपनी ग्रैंड मदर्स वगैरह से पूछेंगे तो वो आपके लिए, अगर आपको पता होगा, घर में स्वेटर्स बुनते थे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निटिंग। तो एक आपके पास, आपने देखा होगा, एक गोल सा धागा, मतलब एक गोल बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उससे आपकी ग्रैंड मदर्स निट करती हैं। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड एज वीविंग। सिमिलरली निटिंग में भी यही होता है कि यार्न से आप क्या बनाते हो, फैब्रिक। यार्न से आपका क्या बनता है, फैब्रिक। दोबारा से ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास कॉटन रोल्स हैं, आपके पास एक कॉटन की फील्ड है, आपके पास आपका कॉटन उग गया, ठीक है, उस कॉटन की आप कटिंग करोगे, आपके पास कॉटन आ गया, कॉटन रोल्स आ गए। अब कॉटन रोल्स के अंदर होते हैं सीड। अब सीड का तो फैब्रिक नहीं बनाओगे ना, अब सीड का तो कपड़ा नहीं बनाओगे, सीड को अलग करना है और फैब्रिक को अलग करना है, फाइबर को अलग करना है, ठीक है। आप कॉटन सीड्स को अलग करोगे और कॉटन को अलग करोगे ताकि हम इसका कपड़ा बना सकें। उस प्रोसेस को जो हम सेपरेट कर रहे हैं सीड्स और कॉटन फाइबर को, ताकि हम फैब्रिक बना सकें, ठीक है। तो क्या होगा, कॉटन की आपको फैब्रिक मिल गया, फाइबर मिल गया और सीड्स अलग हो गई। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गिनिंग। अब आ गया आपके पास कॉटन का फाइबर। क्या आ गया, कॉटन का फाइबर। फाइबर आ गया। अब फाइबर से आगे हमने क्या बनाना है, यार्न। फाइबर से आगे हमने क्या बनाना है, यार्न। तो वो किससे बनेगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू, स्पिनिंग के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, स्पिनिंग के थ्रू। स्पिनिंग कर ली, फिर आ गया हमारे पास यार्न। अब यार्न को आपने बनाना है फैब्रिक। तो यार्न आपको कितने सेट्स चाहिए, दो या दो से ज्यादा सेट्स। जब आप यार्न को टुगेदर निट करोगे या वीव करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, फैब्रिक। क्या बनेगा आपके पास, फैब्रिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। Morning to everyone, my name is Jagriti Thukral and today we are going to study chapter number 4 from class 6 science textbook, that is
सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपने मटेरियल को सॉर्ट करना है किस में? ग्रुप्स में। हाउ? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। आप अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स देखिए, आपको पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितनी सारी चीज़ों से बना हुआ है। कितनी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। जैसे ये पेन, मार्कर है, फ़ोन है, डस्टर है, ये आपकी साइंस टेक्स्ट बुक फ्रॉम क्लास 6 है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्दा है, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोर्ड है। ये बहुत सारी चीज़ें, ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये बहुत सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक मटेरियल से वो आगे बहुत सारी चीज़ें बना पाते हैं। आइए हम उसको एक टेबल से समझते हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक कई बार होता है जैसे एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आइए समझते हैं। पहला हमारे पास मटेरियल है वुड। इसको मत देखिए, आप ये देखिए कि वुड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। वुड से आप सोचिए क्या बन सकता है। चेयर बन सकती है, टेबल बन सकता है, प्लो बन सकता है, बुलॉक कार्ट बन सकती है, डोर्स बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टेबल, चेयर, वुडन वर्क, कोई भी वुड का वर्क हो, कप बोर्ड्स, डोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड से बनती हैं। तो आपको पता चला कि एक मटेरियल से हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बन सकती हैं। सेकेंड मटेरियल की बात करते हैं, पेपर। पेपर से क्या क्या बनता है? बुक्स, ऑब्वियसली, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज। बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं जो पेपर से बनते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं जो वुड से भी बनते हैं, तो टॉयज दोनों में कॉमन हो गया। कैलेंडर्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक चीज़ से बने हैं, मतलब मटेरियल एक उसमें यूज़ हुआ है, बट शेप कुछ भी हो सकती है, साइज़ कुछ भी हो सकता है, डायमेंशंस कुछ भी हो सकती हैं। अब ये पेन है, ये किससे बना है? पेन आपकी प्लास्टिक बॉडी से बना है, इस पे कैप भी है, इसकी बॉडी भी है, इसके अंदर इंक भी डलती है, तो बहुत सारे मटेरियल से बना है, पर हम इसे क्या कहेंगे? ये एक पेन है। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट जितने हम मटेरियल्स पढ़ते हैं, इसमें मेन टॉपिक जो आपका है वो शुरू होता है यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मेन टॉपिक आपका यहाँ से, जो ऊपर है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कौन सी चीज़ों से बने। जैसे कि हमने पढ़ा जो वुड है, वो वुड है, उस वुड से कौन सी चीज़ें बनती हैं? चेयर वुड से बनती है, टेबल वुड से बनता है, प्लो वुड से बनता है, बुलॉक कार्ट वुड से बनती है, टॉयज वुड से, पहले के टाइम पे जो टॉयज होते थे वो वुड से भी बनते थे। पेपर से कौन सी चीज़ें बनती हैं? बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं। अब बात करते हैं जो आपका मेन टॉपिक जो यहाँ से शुरू होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, कि जितने आपके आसपास के मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि वो कैसी हैं, दिखने में कैसी हैं, सॉफ्ट है या हार्ड है, सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। वन बाय वन मैं आपको इनके हिंदी के मतलब भी बताऊंगी ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में आसानी। पहला हमारा जो वर्ड है, जो प्रॉपर्टी है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि वो दिखते कैसे हैं। देखिए हमारे आसपास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत शाइनी अपीयर करते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो बिल्कुल डल दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो कपड़ा पहना है, इट्स नॉट दैट मच शाइनी, बट अगर ये कॉटन का कपड़ा है, अगर मेरे साथ में कोई लड़की खड़ी हो जाए और उसने सिल्क का कपड़ा पहना हो, तो जो मेरा कॉटन का कपड़ा है वो डल दिखेगा और उसका सिल्क का चमकेगा। तो यही डिफरेंस है अपीयरेंस का। कोई भी जो मटेरियल है वो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो शाइनी और लस्ट्रस होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका अपीयरेंस बिल्कुल डल और बोरिंग सा होता है। तो ये होती हैं कुछ मटेरियलों की अपीयरेंस, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप ये सारी चीज़ें लेते हैं अपने आसपास, ये एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है। आपने लिया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, लेड, चॉक, वुड, ये सारी आपने चीज़ें ले ली।
अब आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चमकती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल डल अपीयरेंस देती हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा गोल्ड। गोल्ड चमकता है ना, गोल्ड कोई डल अपीयरेंस तो नहीं देखता, चमकता है। तो इट मीन्स इसका अपीयरेंस क्या हुआ, इसका अपीयरेंस हुआ लस्ट्रस। क्या हुआ, लस्ट्रस, शाइनी। और अब अगर आप बात करेंगे वुड की, वुड भी चलो, चौक की बात करते हैं, चौक जो आप यूज करते हैं, इसका अपीयरेंस कैसा होता है? क्या इसका अपीयरेंस गोल्ड की तरह लस्ट्रस होता है, चमकता है चौक? नहीं। तो इसका अपीयरेंस कैसा हुआ, डल। तो आयरन भी चमकता है, कॉपर भी चमकता है, एल्यूमिनियम भी चमकता है, गोल्ड भी चमकता है, सिल्वर भी चमकता है। पेपर आपने कभी लस्ट्रस देखा है, चमकता हुआ पेपर देखा है? मतलब जो आप नॉर्मल पेपर टेक्स्ट बुक्स वगैरह में यूज करते हो, क्या वो चमकता है? नहीं। लेड जो आप यूज करते हो चमकती है? नहीं। चौक जो आप यूज करते हो? नहीं। वुड जो आप यूज करते हो? नहीं। तो आपके पास दो तरह के अपीयरेंस हुए, शाइनी और डल। कौन से अपीयरेंस हुए? दो तरह के अपीयरेंस हुए, दो तरह के अपीयरेंस हुए, शाइनी एंड डल। शाइनी अपीयरेंस वाले ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो शाइनी अपीयरेंस थे, ठीक है, और डल वाले मटेरियल्स होते हैं जो डल अपीयरेंस थे। अब आपको समझ में आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कि क्या होते हैं? हार्डनेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ये मोबाइल फोन लिया, ठीक है, अब मैं मोबाइल फोन को ऐसे कंप्रेस कर रही हूं, नहीं हो रहा, इट्स हार्ड, हार्ड है ना, तभी नहीं हो रहा, तभी कंप्रेस नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डस्टर ली, कंप्रेस हो रहा है, इट इज कंप्रेसिबल। जो इसका ऊपर का स्पॉन्ज है, नीचे का मत देखिए वुड, जो इसका ऊपर का स्पॉन्ज है, अगर मैं स्पॉन्ज को निकालूं और ऐसे करूं या किसी भी शेप में उसको मोल्ड करने की कोशिश करूं, वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये ऊपर का जो इसका स्पॉन्ज लगा है वो सॉफ्ट है, और जबकि जब मोबाइल फोन को मैंने करने की कोशिश करी तो वो हार्ड मटीरियल है, हार्ड मटीरियल, इसको मोल्ड नहीं कर सकती मैं। तो यही आपके आसपास के मटीरियल है जो आपको चेक करना है कि ऐसा मटीरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इज कॉल्ड एज हार्ड मटीरियल। अब आप मोबाइल फोन को क्या मटीरियल बोलोगे? हार्ड मटीरियल बोलोगे, क्योंकि ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा। इसको तोड़ने की कोशिश करो नहीं टूटेगा, इसको मोल्ड करने की कोशिश करूंगी नहीं मोल्ड होगा। तो ऐसा मटीरियल जिसे मैं कंप्रेस ना कर सकूं, मतलब दबा ना सकूं या स्क्रैच ना कर सकूं, तो उस मटीरियल को क्या बोलूंगी मैं? हार्ड मटीरियल। एग्जाम्पल क्या है? आयरन। आयरन हार्ड मटीरियल नहीं है, आयरन हार्ड मटीरियल। सॉफ्ट मटीरियल की बात करती हूँ, द मटीरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, मटीरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इज कॉल्ड एज सॉफ्ट मटीरियल। जिसको मैं कंप्रेस कर सकूँ, अब इसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ, ये कंप्रेस हो रहा है, स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ, पीछे का ये मटीरियल देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ इसमें मैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? कॉटन और स्पॉन्ज। सो ऐसा मटीरियल जिसको मैं कंप्रेस कर सकूं या स्क्रैच कर सकूं, तो वो होगा मेरा सॉफ्ट मटीरियल। और ऐसा मटीरियल जिसको मैं कंप्रेस ना कर सकूं, स्क्रैच ना कर सकूं, तो वो हमारा कौन सा मटीरियल कहलाया जाएगा? हार्ड मटीरियल। एग्जाम्पल क्या है? आयरन। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में कि मटीरियल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। अगर आपको सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्युबल मटेरियल वो सॉल्युबल होते हैं जो पानी में इजीली घुल जाते हैं। सॉल्युबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो पानी में इजीली घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो पानी में इजीली नहीं घुलते। ठीक है, तो सॉल्युबल मटेरियल आर दोज which can easily dilute हो जाते हैं, and insoluble material not easily dilute। ठीक है, समझ में आया? easily dilute हो जाते हैं, मतलब समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, हमारे पास आगे कुछ मटेरियल लिखे हुए हैं, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सॉल्ट
सॉडस्ट, 4 मटेरियल्स लिखे हैं। अब आप ये सोचिए, आप ग्लास लीजिए पानी का, उसमें पानी डालिए, ठीक है, इजीली डाइल्यूट इन वाटर, वाटर की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है जी, इन वाटर। अब आप लीजिए शुगर, ठीक है, एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच शुगर के डालिए, स्टर करिए, क्या होगा, शुगर मिक्स हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी ना चीनी, तो क्या होगा, तो शुगर क्या है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल। जो चीज इजीली डाइल्यूट हो जाती है या घुल जाती है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल। आगे बात करते हैं सॉल्ट की। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें 1-2 चम्मच नमक के डालिए, क्या होगा, मिक्स करिए, क्या होगा, इजीली डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये कौन सा मटेरियल हुआ, सॉल्यूबल। चॉक पाउडर लीजिए, चॉक पाउडर लीजिए, उसको स्टर कीजिए पानी के अंदर, क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जो उसका डस्ट होगा वो ऊपर आने लगेगा, सो इट इज इनसॉल्यूबल। जो पूरा आपको पूरा डाइल्यूट नहीं हुआ, पूरा मिक्सअप नहीं हुआ और ऊपर उसका मटेरियल आपको दिखने लगा, तो इट इज इनसॉल्यूबल। सिमिलरली सैंड डस्ट भी इनसॉल्यूबल है, सॉडस्ट भी इनसॉल्यूबल है। देखिए, जो मटेरियल इजीली स्टर होके मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल। और ऐसा मटेरियल जो इजीली मिक्स नहीं होता और मिक्स करने के बाद क्या होता है कि वो पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है, तो ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलोगे, इनसॉल्यूबल। अब आपने देखा होगा, आप ऑयल का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपने एक ऑयल लिया, आपने ग्लास लिया, उसमें पानी लिया और उसमें आपने ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाली, आप उसे जितना मर्जी स्टर कर लो, पर जो ऑयल की ड्रॉप्स है वो वाटर के ऊपर आ जाएंगी। जो ऑयल आप डालोगे ना वो वाटर के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए आपने लिया एक ग्लास, ठीक है, और ये आपने डाला इसमें पानी, ठीक है, और जो आपने ऑयल डाला, मान लीजिए इसमें आपने ऑयल डाला, तो ऑयल अपनी एक लेयर बना लेगी पानी के ऊपर, तो इट इज इनसॉल्यूबल, वो पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया शुगर, शुगर की बात करते हैं, शुगर ली, ये आपका ग्लास हो गया, ये आपका वाटर हो गया और इसके ऊपर आपने डाली शुगर, तो क्या होगा, शुगर आपने डाली, वो मिक्स हो जाएगी। अगर आप इसे मिक्स करोगे ना वो मिक्स हो जाएगी, आपको ये नहीं दिखेगा कि शुगर के क्यूब्स आपको ऊपर नजर आएंगे, नहीं, शुगर पूरी मिक्स हो जाएगी। और जब शुगर मिक्स हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल। ऑयल मिक्स नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। देखिए, आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब आपने देखा होगा, कुछ लोग लाइंस में भी ट्रांसपेरेंसी का वर्ड यूज करते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आर पार साफ बात होनी चाहिए, साफ आपको दिखना चाहिए आर पार। तो मटेरियल बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के बेस पे आपको आपके जो मटेरियल्स हैं वो 3 क्लासिफिकेशंस कर दिए मटेरियल्स की, कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, कौन सा मटेरियल ओपेक है और कौन सा मटेरियल ट्रांसलूसेंट है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए, जो ओपेक मटेरियल है, ओपेक मटेरियल, ओपेक का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बुक उठाई, बुक आपने बुक के सामने रखा, बुक को अपने सामने, अब बुक के उस साइड क्या हो रहा है मुझे नहीं नजर आ रहा, तो बुक आपकी कौन सी मटेरियल हुई, ओपेक। बुक आपकी कौन सी मटेरियल हुई, ओपेक। मैंने आप फिर से बताती हूँ, आपने बुक अपने सामने रखी, बुक के उस पार क्या हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा, तो बुक कौन सा मटेरियल हुई, ओपेक। ऐसा मटेरियल जिसके आर पार आपको नजर ना आए, यू आर अनएबल टू सी थ्रू दैट मटेरियल, दैट्स व्हाट गोइंग ऑन द नेक्स्ट साइड, व्हाट्स गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, यू आर अनएबल टू सी, तो दोज मटेरियल आर कॉल्ड एज ओपेक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वुड, वुड रख लो आप अपने आगे,
वुड, आप एक मान लो ट्री के पीछे छुपे हुए हो, ट्री के उस पार क्या हो रहा है आपको नहीं नजर आ रहा, नहीं आ रहा ना नजर, तो क्या हुआ, वुड क्या है हमारा ओपेक मटेरियल, ट्री क्या है हमारा ओपेक मटेरियल। कार्डबोर्ड, आप जो कार्डबोर्ड लेके जाते हो एग्जाम्स में, अगर आप उसको अपने सामने रख लोगे तो आपको पता चलेगा उस साइड क्या हो रहा है, नहीं। तो ऐसा मटेरियल थ्रू विच यू कांट सी दैट व्हाट्स गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एज ओपेक मटेरियल। अब आते हैं नेक्स्ट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कौन से ट्रांसपेरेंट मटेरियल? वो मटेरियल होते हैं जिनके आसपास हम इजीली देख सकते हैं, जिनके आसपास हम इजीली देख सकते हैं, हमें पता चलेगा कि उस पार क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। we can easily see what's going on the opposite side. Those material are called as transparent material. but transparent material के examples दे रखे हैं, ग्लास, एक खाली ग्लास आप ले लीजिए, स्टील का मत लेना, कांच का ग्लास लीजिए, उसके आसपास देखिए, कांच के ग्लास आपको पार भी नजर आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, तो ठीक है। वाटर में आप देखते हैं, आपको पता चल रहा है कि नीचे फिशेस चल रही हैं या कोई एनिमल चल रहा है, कौन सा प्लांट उग रहा है, आपको इजीली नजर आता है, ठीक है। वाटर में आप अपनी इजीली शक्ल देख सकते हैं, तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एयर, इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, व्हाट्स गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आते हैं लास्ट मटेरियल पे, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन सा मटेरियल? ट्रांसलूसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, बट थोड़ा आपको ना ब्लर इमेज नजर आएगी, थोड़ी आपको ब्लर इमेज नजर आएगी। ओपेक में बिल्कुल नजर नहीं आता, ट्रांसपेरेंट में पूरा नजर आ जाता है कि दूसरी साइड क्या हो रहा है, बट ट्रांसलूसेंट में आपको ब्लर इमेज नजर आएगी, नजर आएगा बट ब्लर इमेज नजर आएगी। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, sheer curtains, कर्टेन्स, ऐसे वाले कर्टेन्स, सी अब मुझे नजर आ रहा है कि सामने कैमरा है इजीली, तो ये जो कर्टेन्स हैं, sheer curtains मतलब ऐसे कर्टेन्स इसके आर पार आपको इजीली नजर आ सके, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। टिश्यू पेपर, ऑब्वियसली आप एक वेट टिश्यू पेपर उठाइए, आपको नजर आएगा कि उसके आर पार क्या हो रहा है, थोड़ा ब्लर इमेज नजर आएगी बट नजर आएगी। तो जब आपको एक मटेरियल के थ्रू ब्लर इमेज नजर आए तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। प्लास्टिक, स्टेन्ड ग्लास, देखिए ग्लास दोनों जगह यूज हुआ है, बट ये वाला ग्लास बिल्कुल क्लियर ग्लास है और ये वाला ग्लास स्टेन्ड ग्लास है, जिस ग्लास पे धब्बे लगे हों, ठीक है। आपको ग्लास के थ्रू नजर जरूर आता है, बट यहाँ पे जो ग्लास यूज हुआ है वो स्टेन्ड ग्लास है, मतलब धब्बे वाला ग्लास। अगर आप उसके थ्रू देखेंगे तो आपको लिटिल बिट नजर आएगा, सारा आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ आपका होता है चैप्टर नंबर 4 खत्म। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।